सैयदा फातिमा के लिए फरमाया और उनकी आन के लिए फरमाया। सरकार हमजा ऐनी ने जब ये पढ़ा इंदल्लाह सादात जन्नती है तो ख्याल आया कि सादात बेलग्राम में हमारा शुमार होता है और ये चीज एक जन्नी चीज है। जन से ये साबित है कि हम सादात हैं। क्या ये यकीनी बात है? अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आना था। उसके बाद अपने हुजरे में गए और अल्लाह अल्लाह फिर इबादत में अपने आप को मसरूफ किया और जब तहज्जुद से फारिग हुए तो क्या देखते हैं? एक खूबसूरत चेहरा है और उनके साथ एक खातून मौजूद है। अल्लाह अकबर, सरकार हमजा ऐनी ने निगाह उठा करके देखा कि मेरे हुजरे में ये कौन खूबसूरत चेहरा और ये कौन खातून है। तो सामने से आने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि हमजा तुम हमारी ही औलाद हो और फरमाया कि मैं अली के मुर्तजा हो और ये तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है। जिस खानदान वाला तबार की तस्दीक, उनके नसब पाक की तस्दीक खुद मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा फरमाए, ऐसे सरकारों का दामन अल्लाह ने हमारे हाथों में अता फरमाया। और अल्लाह अकबर, जहां तक हुजूर साहिबुल बरकात की बात है, साहिबुल बरकात महरेरा शरीफ की सरजमीन पर आज जहां आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पर बसाने वाली जात कोई और नहीं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम की जात है। साहिबुल बरकात वो हस्ती है जिसने जिंदगी में कई मरतबा अपने माथे की आंखों से आलम बेदारी में हुजूर गौसे पाक की भी जियारत की है और रसूल पाक की भी जियारत की है। ख्वाब में तो की ही की है। अल्लाह ने वो आंखें अता की थी हुजूर साहिबुल बरकात को कि माथे की आंखों से गौसे पाक का भी दीदार किया और अपने नाना जान रसूल पाक का भी दीदार किया। बल्कि अल्लाह अकबर, एक मरतबा हुजूर सरकार गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी माथे की आंख से देखा, अपनी चश्म से देखा और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, बरकतुल्लाह तुम्हारी औलाद में पुश्तहा पुश्त तक अल्लाह ने अख्ताब रखे हैं, पुश्तहा पुश्त तक। यहां पर अहले इल्म मौजूद हैं। हजरत अल्लामा शेख अतीफ मियां साहब महरेरा मुताहरा की अजमत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और यहाँ पर उलमाए किराम मुफ्तियान ज़वील एहतराम मौजूद हैं। 7 अक्ताब 9 अक्ताब ये हमारे अपने जहन की बात है, लेकिन गौसियत माप का ये फरमान कि बरकतुल्लाह तुम्हारी नस्ल में पुश्तहा पुश्त में अल्लाह ने अक्ताब रखे हैं, अक्ताब रखे हैं। तो ये हमारी हुस्न अकीदत कहती है कि फिर वो तादाद पर मुनहसिर नहीं, इसलिए कि ये गौसे पाक की बात है। जब तक चांद और सूरज जमीन पर तुलू और गुरूब होते रहेंगे, चांद और सूरज आसमान पर चमकते रहेंगे, उस वक्त तक महरेरा की कुतुबियत साहिबुल बरकात के खानदान में रहेगी इंशाअल्लाह। ये वो अजीम तरीन खानदान है। और गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सैयदी गौसे आजम फरमाते हैं कि तुम किसी अपने नुमाइंदे को साबिर कलियर सैयद अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर के पास भेजो। आपने अपने 2 नुमाइंदे अल्लाह अकबर सरकारे साबिर कलियर की तरफ रवाना किया, उनके मज़ार मुक़द्दस की तरफ रवाना किया। और जब उनके मज़ार मुक़द्दस की तरफ रवाना फरमाया तो आपने इरशाद फरमाया, वहां जाओ और जिस वक्त वापस होना, अगर कोई चीज तुम्हें दे तो उसको लेते हुए आना और कोई फरमान जारी करे तो उसको सुनते हुए आना। 2 खादिम वहां तशरीफ ले गए और जब सरकार साबिर पाक के दर से वापस पलटने लगे तो एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या पीरे बरकात के मुरीद हो, क्या बरकतुल्लाह के मुरीद हो? उन्होंने कहा जी। और उसके बाद उन्होंने फरमाया, ये 7
ये 7 मोती लेकर के जाओ। लिखते हैं सीरत निगार, उसमें कुछ तो अल्लाह अकबर मोती थे, कुछ शीशे के थे, कुछ लकड़ी के थे, और वो 7 मोती और एक दस्तार लेकर और हुजूर साहिबुल बरकात के नाम सलाम लेकर जब लौटे हैं, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर साहिबुल बरकात तशरीफ रखते थे। जब दोनों नुमाइंदे वापस आते हैं तो आपने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने 7 मोती दिए और उसके बाद ये दस्तार दी और आपको सलाम फरमाया। अल्लाह अकबर, आपने वो मोती लिए, मोती लेकर के खुशी का इजहार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग तो पूछने वाले ने पूछा हुजूर इस पर खुशी कैसी, इस पर इजहार तशक्कुर कैसा? तो इरशाद फरमाते हैं ये 7 मोती मेरे नस्ल में, मेरी नस्ल में, मेरे खानदान में 7 अख्ताब की बशारत है। और ये जो बशारत देने वाले बुजुर्ग आए थे वो कोई और नहीं थे, वो सैयदी बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जात। ये खानदान अजीम खानदान, अल्लाह ने ऐसा वसीला अता फरमाया, अल्लाह अकबर, कि सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं बरकतुल्लाह जो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान या तुम्हारे खुलफा का मुरीद होगा, क़यामत तक के लिए उनको बख्शवाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक के बरकतुल्लाह के सिलसिले के मुरीदों को अपने साथ न ले लो। सुभान अल्लाह। ये वो अजीम चौखट है, ये वो अजीम चौखट है अल्लाह ने जिनका दामन हमारे हाथों में अता फरमाया है। मगर ये बात भी आपसे कह दूं कि मुरीद को पीर के हवाले से इंतहाई बागैरत होना चाहिए। मोहब्बत सबकी हो, अकीदत सबकी हो, प्यार सबका हो, एहतराम सबका